क्रिप्टो में एक चीज़ बहुत लोगों को कंफ्यूज करती है। डाई, डाओ, यूएसडीटी, यूएसडीसी, ये सब आखिर हैं क्या? नाम सुनने में सिमिलर लगते हैं लेकिन काम बिल्कुल अलग है। तो आज बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ऐसे जैसे हम नॉर्मली बैठकर बात कर रहे हों। सबसे पहले एक बेसिक समझ लो, क्रिप्टो मार्केट स्टेबल नहीं रहता। आज प्राइस ऊपर, कल नीचे, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। अब मान लो आपने प्रॉफिट कमाया, तो आप उसे कहाँ रखोगे? हर बार बैंक में निकालना इजी नहीं होता, टाइम लगता है, चार्जेस लगते हैं, और अगर मार्केट में ही छोड़ दोगे तो रिस्क रहेगा कि प्राइस गिर जाए। यहीं पर काम आते हैं स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स का मतलब ऐसे कॉइन्स जिनकी वैल्यू लगभग $1 के आसपास रहती है। मतलब मार्केट कितना भी हिले, इनका काम स्टेबल रहना है। अब सबसे पहले USDT। USDT यानी टेथर, ये क्रिप्टो मार्केट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला स्टेबल कॉइन है। लगभग हर एक्सचेंज पर अवेलेबल है और ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है, हर एक USDT के पीछे थियोरेटिकली $1 के बराबर रिजर्व होना चाहिए। मतलब जितने USDT मार्केट में हैं उतनी वैल्यू का बैकिंग होना चाहिए। लेकिन ये बैकिंग एग्जैक्टली किस फॉर्म में है, कैश, बॉन्ड्स या कुछ और, ये हमेशा पूरी क्लैरिटी से सामने नहीं आता। इसी वजह से USDT पॉपुलर भी है और कंट्रोवर्शियल भी। अब USDC भी स्टेबल कॉइन है और इसका काम भी वही है, वैल्यू स्टेबल रखना। लेकिन USDC को थोड़ा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट माना जाता है। इसके रिजर्व्स के ऑडिट्स भी पब्लिश होते हैं। मतलब थियोरेटिकली इसमें क्लैरिटी ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, USDT और USDC दोनों सेंट्रलाइज्ड हैं। मतलब इनके पीछे कंपनीज हैं और कंट्रोल उनके पास है। ज़रूरत पड़े तो ये अकाउंट्स फ्रीज भी कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस रोक सकते हैं। यानी स्टेबिलिटी है लेकिन फुल फ्रीडम नहीं है। अब आते हैं डाई पर। डाई थोड़ा अलग है, ये किसी कंपनी का कॉइन नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन है। मतलब ये सिस्टम कोड और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर चलता है। डाई बनाने के लिए आपको पहले क्रिप्टो डिपॉजिट करना पड़ता है, जैसे इथेरियम, और उसके अगेंस्ट सिस्टम आपको डाई देता है, लेकिन बराबर वैल्यू नहीं देता। अगर आपने $100 का क्रिप्टो डिपॉजिट किया तो आपको शायद $60 से $70 का ही डाई मिलेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम खुद को सेफ रखना चाहता है। अगर मार्केट गिर जाए तो भी डाई की वैल्यू स्टेबल रह सके। इसी को बोलते हैं ओवर कोलैटरलाइजेशन। मतलब सिंपल, जितना डाई लेते हो उससे ज़्यादा वैल्यू का क्रिप्टो लॉक करना पड़ता है। अब मान लो मार्केट क्रैश हो गया तो सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्शन लेता है। अगर कोलैटरल की वैल्यू नीचे जाती है तो सिस्टम उसे सेल कर देता है ताकि डाई की वैल्यू $1 के आसपास बनी रहे। और ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है, कोई इंसान बीच में डिसीजन नहीं लेता। सब कुछ रूल्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से चलता है। अब डाओ समझो। डाओ कोई कॉइन नहीं है, डाओ एक सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां डिसीजंस किसी एक इंसान या कंपनी नहीं बल्कि कम्युनिटी लेती है। जिन लोगों के पास वोटिंग पावर होती है वो डिसाइड करते हैं क्या चेंज करना है, क्या अपडेट करना है, सिस्टम कैसे चलेगा। मतलब यहाँ बॉस कोई नहीं है। अब कनेक्शन समझो। डाई एक्चुअली डाओ के थ्रू मैनेज होता है। मतलब डाओ डिसाइड करता है कि डाई सिस्टम कैसे चलेगा, कोलैटरल कितना होना चाहिए, रूल्स क्या होंगे। तो सिंपल लाइन में डाई एक स्टेबल कॉइन है और डाओ उसका डिसीजन मेकिंग सिस्टम है। अब एक बार पूरा फ़र्क क्लियर कर लेते हैं। USDT सबसे ज़्यादा यूज़ होता है लेकिन ट्रस्ट कंपनी पर है। USDC ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है लेकिन कंट्रोल भी है। डाई डिसेंट्रलाइज्ड है, कोड पर चलता है। डाओ सिस्टम है जो रूल्स डिसाइड करता है। मतलब हर चीज़ का रोल अलग है। अब थोड़ा रियल समझो। क्रिप्टो मार्केट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्टेबल कॉइन्स में होल्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रिज हैं क्रिप्टो और रियल मनी के बीच। अगर स्टेबल कॉइन्स ना हो तो पूरा मार्केट बहुत अनस्टेबल हो जाएगा, ट्रेडिंग मुश्किल हो जाएगी।
अब रिस्क भी समझो। USDT में रिजर्व क्लैरिटी का रिस्क है, USDC में कंट्रोल का रिस्क है, DAI में कोलैटरल सिस्टम का रिस्क है और DAO में डिसीजन मेकिंग का रिस्क है। मतलब क्रिप्टो में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो ये सिस्टम समझ जाता है वो ब्लाइंडली नहीं चलता, वो स्मार्ट डिसीजंस लेता है। क्रिप्टो में पैसा सिर्फ कॉइन से नहीं बनता, सिस्टम समझने से बनता है और स्टेबल कॉइन्स उसी सिस्टम का बेस है। अगर ऐसे ही सिंपल और डीप क्रिप्टो कॉन्सेप्ट समझने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ आपको रियल नॉलेज मिलेगी।